सर्दियों में अक्सर हमारे तुलसी का पौधा सूखने लगता है या मुरझाने लगता है। यदि किसी तरीके से हम तुलसी को हरा भरा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस पर अंततः काले कीड़ों का अटैक हो जाता है। जैसे मेरे तुलसी के पौधे में ग्रोथ अच्छी हो रही है, पौधा स्वस्थ है, लेकिन देखिए एक पत्ते के पीछे मैंने देखा इस तरीके से काले कीड़े इस पर अब लगना शुरू हो गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे को काले कीड़े के अटैक से सर्दियों में बचा सकते हैं और किस तरीके से पौधे की ग्रोथ अच्छी ले सकते हैं, पौधे को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर्दियों में उनके तुलसी के पौधे में ग्रोथ ना के बराबर हो रही है या पौधा अपनी सारी पत्तियों को गिरा रहा है और पौधा मुरझा रहा है। तो आज के वीडियो को देखने से आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए तुलसी जी के पौधे को केयर करना और संभाल कर रखना वैसे तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं उन पर यदि हम ध्यान देते हैं तो हम अपने तुलसी के पौधे को सालों साल स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। इसलिए क्योंकि तुलसी जी का सूखना हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छा भी नहीं माना जाता है। वैसे तो किसी भी पौधे का सूखना अच्छा नहीं है, लेकिन तुलसी के पौधे को स्वस्थ बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी जी एक औषधीय पौधा भी है और हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो हर घर में पाया जाता है। वैसे रामा और श्यामा 2 तुलसी को आप एक साथ लगा सकते हैं। पहली चीज़, यदि तुलसी जी का पौधा पहले से घर में लगा हुआ है तो कभी भी 8 इंच तक के या 8 इंच से बड़े कंटेनर में ही लगाइए। बहुत छोटे कंटेनर में तुलसी जी ग्रो नहीं कर पाती हैं अच्छे से। तुलसी जी के पौधे को वैसे तो मिट्टी के कंटेनर में अच्छे से लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने प्लास्टिक में लगाया है और एक मिट्टी में लगाया है, दोनों ही बहुत ही अच्छे से ग्रोथ ले रही हैं। देखिए ये मेरे तुलसी का पौधा है जो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तुलसी के पौधे को हरा-भरा बनाकर रखने में सबसे पहली टिप जो आपको फॉलो करनी होगी आज से, यदि आपके तुलसी के पौधे पर मंजरियाँ निकल आई हैं, तो उन मंजरियों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तुलसी जी के बीज होते हैं, जो पौधे पर ही पकने लगते हैं। जब ये पकने के प्रोसेस में आ जाएँगे, तो निश्चित तौर पर आपके पौधे को सूखने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जब तक ये हरे-हरे दिख रहे हैं इस तरीके से, तभी आप इन्हें हटा दीजिए। अब हटाने के लिए आप अपने मान्यता के अनुसार देख लीजिए। कई लोग कहते हैं कैंची नहीं लगाते हैं, कई लोग कहते हैं नाखून से नहीं तोड़ते। तो कैंची के बिना यदि ये कोमल है तो हम हाथों से तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि थोड़ा-सा टफ हो जाए तो कैंची लगाना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से बस हटाना मकसद है कि इन मंजरियों को आप हटा लीजिए। लेकिन मंजरियों को हटाकर करना क्या है? बिल्कुल पैर ना लगे, गार्डन में इधर-उधर ना फेंकें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि या तो इन मंजरियों को यदि आप यूज़ करते हैं चाय बनाने में या अदर वे में यूज़ कर लीजिए, नहीं तो फिर गमले में ही वापस डाल दीजिए। यदि बरसात के समय में ये मंजरियाँ आप हटा रहे हैं, तो गमले में डालने से बहुत जल्दी आप न्यू जर्मिनेशन ले पाएँगे, न्यू बीज ले पाएँगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? इन मंजरियों को हटाने से पहली बात, पौधा बुशी हो जाएगा, जहाँ से आपने हटाया है वहाँ से नई ब्रांच आएगी और दूसरी चीज़, उस स्टेम की जो पत्तियाँ हैं वो बड़ी-बड़ी निकल कर के आती हैं। तो इन मंजरियों को अभी आप तुरंत हटा दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी गुड़ाई। गुड़ाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पौधे में आप कह सकते हैं पौधा आपका खुलकर साँस ले सके। मिट्टी जब 2-3 इंच आप ऊपर से गुड़ाई करके हटा देते हैं और उसके बाद जब खाद या पानी डालते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि पौधा बहुत ही जल्दी उसको इनटेक करता है, प्रोसेस कर पाता है। कई बार पौधे की जो पत्तियां हैं वो खुलकर नहीं आती और छोटी-छोटी अंदर की तरफ मुड़ती जाती हैं। यदि आपके पौधे में ये वाली समस्या हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके पौधे पर फंगस या काले कीड़े का अटैक होने वाला है। तो उसके पहले ही आप इसका इलाज कर लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसा फ्री की चीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव है आपके तुलसी के लिए, मैं ऐसे आपको रेकमेंड कर दूँगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। तुलसी जी पर जब आप गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई के करने के दौरान मिट्टी को आप चेक कीजिए। मिट्टी हमेशा बलुई मिट्टी होनी चाहिए तुलसी जी की, यानी कि यदि ये पौधा आप न्यू भी लगा रहे हैं या पहले से लगाया है आपने और सैंड यानी बालू आपने नहीं मिलाया है, तो अभी भी ऊपर से आप कम से कम 2-3 मुट्ठी बालू ज़रूर मिला लीजिए। देखिए मैं ऐसे दबाकर लड्डू बनाकर सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि जो सॉइल है
वो मॉइस्ट है अंदर से, तभी ये लड्डू की तरह बंध पा रहा है। यानी कि वाटर की जो आप कह सकते हैं बैलेंस जो है, पानी का बैलेंस बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो जड़ें सड़ने लगेंगी और काले कीड़े का अटैक बहुत जल्दी हो जाएगा। कम पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी नुकसान देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3 से 4 दिनों में पत्तियां मुरझाने लगेंगी। तो पानी इस तरीके से होनी चाहिए कि जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे। इसको 2 तरीके से बैलेंस किया जा सकता है इस वाटर को। या तो आप मल्चिंग करें, मिट्टी को यदि मल्च करते हैं, ढक के रखते हैं सर्दी के दिनों में, तो निश्चित तौर पर पौधे में नमी बनी रहती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं बता देती हूँ। देखिए, जो घर में चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं, चाय पत्ती यूज़ करने के बाद आप उस चाय पत्ती को अच्छे से वॉश कीजिए और 2-3 दिनों तक धूप में रख के सुखा लीजिए। और उस चाय पत्ती को आप चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं। उसी चाय पत्ती को 2 चम्मच, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है, 2 चम्मच के करीब लीजिए और ऊपर से मल्च कर दीजिए, यानी कि ढक दीजिए इसी से। ये खाद के रूप में तो काम करेगा ही, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। साथ ही साथ आपके पौधे की जड़ों को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा, क्योंकि सर्दियों में ये जो थेरेपी मैं आपको बता रही हूँ, मल्च करना, ढक के रखना, ये बहुत काम करता है। अब कई लोग कहेंगे कि धूप नहीं लगेगी तो कैसे होगा? धूप भी लगती रहेगी, इस मल्चिंग से आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो चाय पत्ती है, अब इस जगह पे आप चाहें तो नीम की पत्तियों वाला भी कर सकते हैं। एक बार ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो उसे आज रिपीट नहीं किया है, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें नीम की पत्तियों को सुखा करके और ऊपर से मल्च कर देना था। मल्चिंग ये सर्दियों में बहुत फायदा करता है, इसलिए भी क्योंकि कई घरों में आपने देखा होगा तुलसी जी के पौधे को हम ओढ़ा कर रखते हैं, ढक कर रखते हैं। अगली जो चीज़ है ये है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। अब यदि काले कीड़े का अटैक ऑलरेडी हो चुका है तो इस हल्दी पाउडर को पानी में डालिए और वीक में 2 या 3 बार अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। यदि कीड़े का अटैक नहीं है और आपको लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, रूट्स के पास से इसे आप ऐसे घेरे बना दीजिए। ये बात ध्यान रखिए कि हल्दी जब डाला है तो ऊपर से पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। इससे मिट्टी की संरचना बढ़ जाती है। हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एंटी फंगल, आप कह सकते हैं ऑक्सीडेंट तो होता ही है, साथ ही साथ ये पौधे की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ा देता है और काले कीड़े और चींटियों से भी आपको छुटकारा देता है। जो अगला तरीका है, एक और है कि आप नीम की पत्तियों को रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी से आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। उसमें चाहें तो थोड़ी सी हल्दी और एलोवेरा भी मिला सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे पौधा बहुत ही स्वस्थ नजर आ रहा है। अगला जो ये प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 4-5 चीज़ें बताती हूँ, एक कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। देखिए, ये है ऑरेंज के छिलके, यानी कि नारंगी के छिलके जो रात भर पानी में भिगोए हैं। अब इसके पानी को आप नॉर्मल वाटर में मिला लीजिए और उससे अच्छे से अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे जो काले कीड़े वगैरह हैं वो तुरंत ही उनका सफाया हो जाएगा, तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सिट्रस लिक्विड होता है ये किसी भी फंगस को पनपने नहीं देता है आपके पौधे में, और एक अच्छी फ्रेगरेंस, अच्छी खुशबू भी बनी रहती है। इस तरीके से आप अपने तुलसी जी के पौधे पर बहुत ही आसानी से ग्रोथ ले सकते हैं, काले कीड़े से छुटकारा ले सकते हैं। पानी वीक में 2 या 3 दिन ही डालिए, क्योंकि ज़्यादा पानी से पौधा खराब हो सकता है। प्रॉपर सनलाइट में रखिए, यदि शेड में नहीं रख रहे हैं आप तो प्रॉपर सनलाइट में रखिए। वैसे शेड में रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धूप लगना भी पौधे को ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप अपने तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। खाद के नाम पर जैसा मैंने आपको बताया, ये चाय पत्ती दीजिए, नाइट्रोजन युक्त होता है और आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जो तुलसी जी के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पानी का विशेष ध्यान रखिए। सर्दियों में इस तरीके से ये हल्दी और जो कुछ भी नीम का फर्टिलाइज़र और ऑरेंज पील मैंने बताया है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। धन्यवाद।